मुद्रा और मुद्रा के कार्य को संक्षेप में इस वीडियो के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा में वो सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी विशेष समय अथवा स्थान पर बिना किसी प्रकार के संदेह अथवा विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने तथा व्यय करने के साधन के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है। भारत के अंदर हम समस्त लेन देन रुपये के द्वारा ही करते हैं। इस तरह से भारत की मुद्रा रुपया है। रुपया के द्वारा हम समस्त लेन देन करते हैं। अब मुद्रा के कार्य देखिए। इसका सबसे जो मुख्य कार्य है ये विनिमय का माध्यम है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का आधार विनिमय ही है। विनिमय का कार्य मुद्रा द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में मुद्रा सबसे अधिक तरल साधन है। प्राचीन समय में जिस समय वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलन में थी, उस समय बाजार क्षेत्र सीमित था, क्योंकि दोहरे संयोग का अभाव था और कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जो जल्दी समाप्त हो जाती थी या नष्ट हो जाती थी। लेकिन मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया है। वर्तमान में विनिमय का संपूर्ण कार्य मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। दूसरा जो मुख्य कार्य है, मुद्रा मूल्य मापक के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब क्या है? किसी भी वस्तु का मूल्य जो है मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूटर है, इसका मूल्य 70,000 रुपया है। ये मुद्रा या रुपये के द्वारा यहाँ पे मापा गया है। इसी तरह से केक है, इसका मूल्य 800 रुपये निर्धारित है। यह हम कह सकते हैं रुपया जो है यहाँ पे मूल्य मापक का काम कर रहा है। वर्तमान में प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है। मूल्य को मापने के लिए मुद्रा को प्रयोग करने से आर्थिक गणना का कार्य बहुत अधिक सरल हो गया है। वस्तु विनिमय में मूल्य का कोई मापदंड निर्धारित नहीं था। तीसरा जो मुख्य कार्य है मुद्रा का, यह मुद्रा भावी भुगतान का आधार है। या जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें भावी भुगतान कहा जाता है। मुद्रा को भावी भुगतानों का मान इसलिए माना जाता है क्योंकि अन्य किसी वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य स्थिर रहता है। इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अन्य वस्तुओं की तुलना में मुद्रा अधिक टिकाऊ है। मुद्रा के इस कार्य के कारण ही घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास संभव हो सका है। मुद्रा को मूल्य की हानि किए बिना संचित किया जा सकता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी आय में से कुछ बचाकर भविष्य के लिए जमा करता है। वो इसलिए जमा करता है क्योंकि अपनी भावी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सके। लेकिन यह तभी संभव है जब जमा करने के वाले को ये विश्वास है कि जो उसके द्वारा बचत की गई है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और कभी भी इच्छा अनुसार वो उसका प्रयोग कर सकेगा। मुद्रा में वो गुण विद्यमान है क्योंकि उसकी उपयोगिता कभी नष्ट नहीं होती। साथ ही उसमें सामान्य क्रय शक्ति निहित रहती है, जिसमें कभी भी आवश्यकता अनुसार वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इसी तरह से मुद्रा साख का आधार है। आज की अर्थव्यवस्था में साख की बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज साख पत्रों का उपयोग मुद्रा की ही तरह किया जाता है। इसी तरह से मुद्रा को आधार मानकर ही साख पत्र जारी किए जाते हैं। साख पत्र जैसे चेक है, इसी तरह से ड्राफ्ट है, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक है, हुंडी है, ये जारी किए जाते हैं बैंकों के द्वारा या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा। ये जो साख पत्र हैं, इनका उपयोग मुद्रा की ही तरह किया जाता है। तो मुद्रा को आधार मानकर ही साख पत्रों को जारी किया जाता है। यानी बैंक तथा आर्थिक संस्थाएं मुद्रा पर आधारित साख का ही सृजन करती हैं। तो इस तरह से चेक, बैंक ड्राफ्ट ये प्रचलन में आए हैं। मुद्रा सामाजिक आय के वितरण का आधार है।
आधुनिक समाज में प्रत्येक उत्पादन के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्पादन के साधन है जैसे भूमि को जो है मुद्रा के रूप में लगान प्राप्त होता है। इसी तरह से श्रम है। श्रम जो है ये मानव पूंजी है। श्रम को उसके कार्य के बदले मजदूरी मिलती है। इसी तरह से पूंजी है। पूंजी को मुद्रा जो है ये किस रूप में मिलती है? ब्याज के रूप में मिलती है। और संगठन जो उत्पादन कार्य कर रहा है इसको वेतन मिलता है। और साहसी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है मुद्रा के रूप में। तो इस तरह से मुद्रा सामाजिक आय के वितरण का आधार है। ये जो उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस, इन सभी साधनों को उनके योगदान का उचित पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है। मुद्रा की सहायता से प्रत्येक साधन के पारिश्रमिक का आकलन किया जा सकता है एवं मुद्रा में ही उसका